मेरे YouTube पे रेस्टोरेंट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति का गोचर होने जा रहा है। गुरु वृषभ राशि में गोचर करेंगे 1 मई से और अगले साल 14 मई तक इसी राशि में रहेंगे। इस बीच 6 मई को गुरु अस्त हो जाएंगे, 2 जून को उदय होंगे, फिर 9 अक्टूबर को वक्री हो जाएंगे और 4 फरवरी को मार्गी होंगे। लेकिन इस गोचर का कन्या राशि के जातकों के ऊपर क्या असर पड़ेगा, ये जानने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं ये कन्या राशि के जातकों का चार्ट जो है वो लगा हुआ है। यहाँ पर गुरु 1 मई शाम को गोचर करेंगे। अब ये गोचर इतना अच्छा क्यों है? पहले तो शनि यहाँ पर आपके लिए शुभ गोचर में चल रहे हैं। ये समझना पड़ेगा कि शनि का गोचर आपके लिए अच्छा है, ये स्थिति आपके लिए अच्छी है। यहाँ पर गोचर अच्छा चल रहा है। 2 ही ग्रह हैं जिनका गोचर ज़्यादा कैलकुलेट किया जाता है, एक शनि और एक गुरु। शनि जो है वो टाइम के कारक हैं, गुरु ब्लेसिंग के कारक हैं। जब दोनों ग्रह एक साथ शुभ गोचर में आ जाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको उसके अच्छे फल देखने को मिलते हैं। यहाँ पर देखेंगे, समझेंगे कि कहाँ कहाँ चीज़ें आपके लिए बेटर हो जाएंगी। अब गुरु इस भाव से गोचर करेंगे। ये भाव आपकी कुंडली में जो है वो भाग्य स्थान है। हालांकि गुरु शुक्र की राशि में है, लेकिन चूंकि भाग्यस्थान में है, भाग्यस्थान के कारक ग्रह गुरु हैं, इसलिए यहां पर गुरु का गोचर बहुत अच्छा माना जाता है। बहुत सारी चीजें आप देखेंगे कि चेंज होती हुई नजर आएंगी आपको लाइफ में आगे जाकर। अब गुरु की दृष्टि यहां पर कहां पड़ेगी? सबसे पहले तो आपकी राशि के ऊपर ही पड़ेगी। ये 5वीं दृष्टि है गुरु की। गुरु की 7वीं दृष्टि यहां से हम सीधा देखते हैं तो इस भाव के ऊपर पड़ेगी। ये पराक्रम का भाव है, ये आपके छोटे भाई का भाव है। गुरु की 9वीं दृष्टि यहां पर रहेगी आपके इस भाव के ऊपर। अब हुआ क्या है, आपकी कुंडली का ट्रायंगल एक्टिवेट हो गया है, ये वाला, इसको बोलते हैं त्रिकोण। कुंडली का सबसे शुभ भाव 9वां होता है। 9वां भाव एक्टिव, आपका लगन एक्टिव, आपका पंचम एक्टिव और आपका तीसरा भाव एक्टिव जो पराक्रम का भाव। होगा क्या, गुरु आपकी कुंडली में 2 भावों के स्वामी हैं। एक चौथा भाव, इसको सुख स्थान कहते हैं। एक 7वां भाव, यहां से पार्टनर देखा जाता है। लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर दोनों यहां से देखे जाते हैं। अब गुरु चूंकि शुभ गोचर में है, यदि आपकी अंतर्दशा गुरु की चल रही है तो निश्चित तौर पर इन 2 घरों का भी फल करेंगे। अदरवाइज गुरु दृष्टि का तो फल करेंगे ही करेंगे। अब यहां पर सबसे पहले क्या होगा, केतु का गोचर चल रहा था आपके लिए जो है वो 30 अक्टूबर से आपके चंद्रमा के ऊपर से। जब केतु का गोचर चंद्रमा के ऊपर से होता है तो आपको डिससैटिस्फैक्शन जैसी फीलिंग होती है। आप पूरा सेटिस्फाइड नहीं फील कर पाते, चाहे वो कर्म का मामला है, प्रोफेशन का मामला है, सोशल लाइफ का मामला है, रिलेशनशिप का मामला है, वहां पर डिससैटिस्फैक्शन की फीलिंग आती है आपको। तो जब गुरु की दृष्टि इसके ऊपर आएगी तो यहाँ पर डिससैटिस्फैक्शन की फीलिंग जो है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। अब दूसरी चीज क्या होगी, केतु ऐसा ग्रह है जो आपको अध्यात्म से भी जोड़ता है और केतु की 9वीं दृष्टि कहां जा रही है, गुरु के ऊपर, यानी कि 9वें भाव के ऊपर। 9वां भाव कहां पर है, 9वें भाव में क्या है, गुरु खुद आकर बैठ गए। अब क्या हो गया, गुरु भी अध्यात्म के कारक ग्रह, केतु भी अध्यात्म को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं और दोनों ने वो 9th एक्टिवेट कर दिया। 9th भाग्य का भी स्थान है, 9th अध्यात्म का भी स्थान है, 9th आपकी धार्मिक जर्नी का भी स्थान है। तो जब ये 9th एक्टिवेट हो गया तो आप देखेंगे कि इस साल के दौरान धार्मिक यात्राएं बढ़ेंगी, अध्यात्म की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, लक आपका साथ देता हुआ नजर आएगा। कहीं पर भी आप काम करेंगे, कोई भी आप प्रोजेक्ट शुरू करेंगे तो वहां पर आपको ब्लेसिंग जो है वो गुरु से मिलती हुई नजर आएंगी। ब्लेसिंग इसलिए मिलती हुई नजर आएंगी क्योंकि पंचम का स्वामी शनि भी आपका शुभ गोचर में है, तो पंचम तो एक्टिवेट है पहले ही, गुरु ने वहां पर और आकर एक्टिवेट कर दिया। तो ये चीजें आपके लिए थोड़ी सी, देखिए, ये भी एक्टिवेट, ये भी एक्टिवेट, ये भी एक्टिवेट, कोई काम करेंगे तो फिर वो पीछे कैसे रह जाएंगे आप, वहां पर आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। डेफिनेटली कोई भी प्रोजेक्ट करिए आपको उसमें सफलता मिलती हुई नजर आएगी। अब गुरु जब यहां है तो दृष्टि पड़ रही है यहां, कोई भी काम करेंगे कोई कंफ्यूजन नहीं है, कहीं पर भी काम करेंगे कोई डिटर्मिनेशन के साथ करेंगे, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे, पूरे पराक्रम के साथ करेंगे, पूरी मेहनत लगा के करेंगे। तो ये गुरु की इस भाव के ऊपर दृष्टि का फायदा है। छोटे भाई के साथ तालमेल बेटर होगा। छोटे भाई की यदि हेल्थ को कोई इशू है तो वहां पर आपको देखेंगे कि आपको इंप्रूवमेंट होती हुई नजर आ रही है। तो पराक्रम वाला भाव एक्टिव होना गुरु के द्वारा ये एक बहुत अच्छा सिग्नल है आपके लिए
कि आप लाइफ में अगले 1 साल अच्छा करेंगे। गुरु की दृष्टि यहाँ पर जा रही है सीधा 5वें भाव के ऊपर। 5वां सुप्त भाव होता है, इसको संतान भाव बोलते हैं। 5वें भाव से आपका स्टेट ऑफ माइंड देखा जाता है, 5वें भाव से आपका इजी गेन्स देखा जाता है। तो 5वें भाव से संबंधित जितने भी सिग्निफिकेंस हैं, चाहे वो संतान का मामला है, चाहे वो इजी गेन्स का मामला है, चाहे वो हायर स्टडी का मामला है, चाहे बुद्धि विवेक का मामला है, इसका मतलब यह है कि जो फैसला करेंगे उसमें पराक्रम के अलावा आपका बुद्धि विवेक भी शामिल होगा। पूरी सोच समझ के आप फैसला करेंगे। तो निश्चित तौर पर जब इतनी सारी चीजें एक्टिव हो रही हैं गुरु की दृष्टियों से, तो आप निश्चित तौर पर जो है वो आपको इसके बेटर रिजल्ट मिलते हुए नजर आएंगे। पंचम का एक्टिवेट होना हायर स्टडीज के लिए अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। चंद्रमा के ऊपर दृष्टि आपको पॉजिटिव करेगी। यहाँ पर गुरु का होना आपको निश्चित तौर पर थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ लेकर जाएगा, धार्मिक यात्रा का रुझान बढ़ेगा, लक का आपका साथ देता हुआ नजर आएगा। और सबसे ऊपर गुरु जिन चीजों के कारक हैं उनके वो अच्छे रिजल्ट करेंगे। गुरु ज्ञान के कारक हैं, गुरु संतान के कारक हैं, गुरु धन के कारक हैं। निश्चित तौर पर यदि आप पैसा डिसीजन बेटर करेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, तो आपको यहाँ पर पंचम से इजी गेन मिलते हैं। तो यहाँ पर आपका मनी भी बढ़ेगा, क्योंकि गुरु इस भाव के कारक हैं, आय के और धन, जो धन आप संचित करते हैं लाइफ में उसके भी कारक हैं। तो निश्चित तौर पर जब गुरु अच्छे गोचर में है तो आय वाले फल भी अच्छे मिलेंगे, धन वाले फल भी अच्छे मिलेंगे, थोड़े से धार्मिक भी हो जाएंगे। संतान की यदि कमी है तो वो भी आएगी। और यदि आपकी लाइफ में कोई नहीं है, घर वाले लड़का या लड़की ढूंढ रहे हैं, तो वहां पर भी इसके अब रिजल्ट मिलेंगे और निश्चित तौर पर आपकी लाइफ में भी कोई आ सकता है। तो ये गुरु के गोचर का फल है कन्या राशि के जातकों के लिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।